नमस्कार। तो चलिए आज खान सर के प्रैक्टिकल ज्ञान से सफलता का एक ब्लूप्रिंट डिकोड करते हैं। ये पूरा विश्लेषण स्टूडेंट्स के लिए 3 सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करेगा: मेमोरी, मोटिवेशन और मुश्किलों से लड़ने की ताकत। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये सवाल शायद हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा सिरदर्द है ना? घंटों पढ़ाई की और अगले दिन लगता है जैसे दिमाग से सब कुछ किसी ने डिलीट कर दिया हो। लेकिन क्या ये सच में भूलना है या फिर मामला कुछ और है? तो खान सर कहते हैं कि जिसे हम भूलना समझ रहे हैं वो असल में भूलना है ही नहीं। ये तो बस उस जानकारी का दिमाग से निकल जाना है जिसे कभी गहराई से सीखा ही नहीं गया था। मतलब जब कुछ पढ़ा जाता है तो वो दिमाग में बस प्रेजेंट होता है, याद नहीं होता। इस फर्क को समझने के लिए ना खान सर एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते हैं। याद रखना, एक नए शहर में घूमने जैसा है। कुछ रास्ते याद रह गए, कुछ दुकानें याद रह गईं। लेकिन सीखना वो अपने मोहल्ले को जानने जैसा है, जिसकी हर गली पता है। असली पढ़ाई तो वो है जो नींद में भी रास्ता दिखा दे। तो सवाल ये उठता है कि इस टेम्पररी जानकारी को परमानेंट ज्ञान में कैसे बदला जाए। चलिए दिमाग को हैक करने के कुछ ऐसे तरीके देखते हैं जो जानकारी को गहराई से समझने और उसे हमेशा के लिए बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। पहला और सबसे पावरफुल माइंड हैक बस इसी एक लाइन में छिपा है। जरा सोचिए, जब कोई नोट गिन रहा होता है तो उसका फोकस कैसा होता है? क्या उसे कोई डिस्टर्ब कर सकता है? कभी नहीं। पढ़ाई में बस वही वाला कंसंट्रेशन चाहिए। जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो क्या होता है, दिमाग यहां वहां भटकता है। एक फोन का नोटिफिकेशन बजा और सारा ध्यान चला गया। लेकिन जब कोई पैसे गिनता है तो क्या मजाल है कि कोई उसका ध्यान भटका दे। बस यही फर्क है। उस लेवल के फोकस से की गई पढ़ाई ही दिमाग में छप जाती है। खान सर दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखते हैं, और जैसे कंप्यूटर को शटडाउन करने से ठीक पहले हम अपनी ज़रूरी फाइलें सेव करते हैं ना, ठीक वैसे ही सोने से पहले का जो समय है वो दिमाग में जानकारी डाउनलोड करने का बेस्ट टाइम है। इस वक्त दिमाग शांत होता है और चीज़ों को सीधे सीधे अंदर लेता है। तो इसे रोज़ की लाइफ में कैसे लाना है? ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। दिन में जो भी पढ़ा उसे सोने से ठीक पहले आधे घंटे के लिए रिवाइज करें, और सुबह उठते ही बिस्तर से उतरने से पहले बस 5 मिनट के लिए उस पर एक नज़र डाल लें। जिस चीज़ पर दिमाग बंद हुआ, सुबह उसी से शुरू हुआ। कुछ महीनों में दिमाग को लगेगा कि भाई वो इसी काम के लिए बना है। अच्छा, दिमाग की टेक्निक्स तो हो गई, लेकिन उस मशीन का क्या जो ये सब करती है, यानी हमारा शरीर। देखिए, एक बेहतरीन ड्राइवर भी उस गाड़ी में बेकार है जिसमें पेट्रोल ही ना हो। ठीक उसी तरह एक तेज दिमाग भी थके हुए शरीर में काम नहीं कर सकता। खान सर के हिसाब से ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो सीधे सीधे हमारी पढ़ाई करने की क्षमता पर असर डालते हैं, और अगर ये ठीक नहीं है तो दुनिया का कोई भी माइंड हैक काम नहीं करने वाला। चलिए इनमें से सिर्फ एक को पकड़ते हैं, हीमोग्लोबिन। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी, सुस्ती महसूस होगी। अब ऐसे में कोई पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएगा? ये इच्छा शक्ति की नहीं, ये बायोलॉजी की बात है। और हाँ, नींद, इसको तो भूल ही नहीं सकते। एक जवान सीखने वाले दिमाग और शरीर को अपना बेस्ट देने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी फ्यूल है। तो ठीक है, दिमाग तैयार है, शरीर भी तैयार, लेकिन वो कौन सी ताकत है जो रोज पढ़ने के लिए मेज पर बिठाएगी? चलिए बात करते हैं असली मोटिवेशन की, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। देखिए, मोटिवेशन 2 तरह का होता है। एक है बाहरी, कोई वीडियो देख लिया, कुछ कोट्स पढ़ लिए, इसका असर बस अगले नोटिफिकेशन तक। और दूसरी है आंतरिक प्रेरणा, अपनी ज़रूरतें, माँ बाप के सपने, कामयाबी की भूख। ये एक ऐसी आग है जो लगातार जलती रहती है, बुझती नहीं। और ये पूरी बात ना इस एक लाइन में एकदम क्लियर हो जाती है। जब किसी को सच में प्यास लगती है तो उसे पानी पीने के लिए मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस पानी ढूंढता है। जिस दिन कामयाबी की ऐसी ही प्यास लग गई, उस दिन बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर चलते हैं। यह है अपने सोशल माहौल और बाहरी दबाव को मैनेज करने के बारे में। खान सर एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जो गांव में हर किसी को बताता था कि वो कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो गांव वाले उसे आज भी ताना मारते हैं, कलेक्टर साहब। वो लड़का बेचारा डिप्रेशन में चला गया। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? क्यों अपने गोल्स का ढिंडोरा पीटना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है? देखिए, चुपचाप तैयारी करने के ना बड़े जबरदस्त फायदे हैं।
एक, लोगों की उम्मीदों का फालतू का प्रेशर हट जाता है। दूसरा, अगर कभी फेल हुए तो मजाक का पात्र बनने से बच जाते हैं। और सबसे जरूरी, ये आपकी कामयाबी को अपने लिए बोलने का मौका देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, खान सर खुद इस पर अमल करते हैं। वो बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले उनके ज़्यादातर रिश्तेदारों को ये तक नहीं पता था कि वो करते क्या हैं। जब वो ऑनलाइन आए तब जाकर दुनिया को पता चला। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात, सफलता की यात्रा बहुत लंबी होती है और यही यात्रा हमें सिखाती है कि हमारे असली अपने कौन थे और कौन सिर्फ तमाशा देखने के लिए साथ थे। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अपने बाहरी मोटिवेशन से जरा आगे देखिए और उस एक वजह को, उस एक इंसान को याद कीजिए जो आपकी कामयाबी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शायद वही सबसे बड़ी और सच्ची प्रेरणा है।